सचनामा में आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर में लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दो संगठनों के बीच एक दूसरे पर बयानबाजी को लेकर बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम उसी विषय में बात करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ युवा बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी, आपका नाम? मोहित मलिक, गांव जग्गाहेड़ी। मोहित जी, लगातार दो संगठनों के बीच में लगातार कटाक्ष पे कटाक्ष चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, क्या पूरा मामला है? देखिए, दरअसल क्या था कि हमारा जो क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, वो प्रदूषण से बड़ा ही त्रस्त था और ये लगभग 20 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन एज राजनीतिक ने धर्मेंद्र मलिक जी के नेतृत्व में एक आवाज उठाई कि यह मुजफ्फरनगर प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। उसके लिए जो यहाँ बाहर से आरडीएफ की गाड़ी आ रही थी, उनको रोका गया और उस पर बहुत ही संगठन ने अपना पराक्रम दिखाकर एक इसमें मीटिंग हुई और मीटिंग का परिणाम ये हुआ कि डीएम साहब को एक आदेश पारित करना पड़ा कि इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी और आरडीएफ को रोक दिया जाएगा। और लगातार धर्मेंद्र मलिक जी के नेतृत्व में इस जिले में आरडीएफ को रोकने का काम किया जा रहा है और कचरे को रोकने का काम किया जा रहा है। कभी जब आरडीएफ की फुल फॉर्म इनसे पूछी जाती है तो ये अलगड़ कहानियां बनाते हैं, कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है, लेकिन जब अगर इसमें साइंटिफिक फैक्ट पे जाते हैं तो सारी जो डिटेल बताते हैं धर्मेंद्र मलिक जी बताते हैं। इसी को लेकर कुछ अन्य संगठनों को और कुछ उनके लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि वो इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। जब अभी आपने कहा कि कटाक्ष की बात आती है, देखो लगातार कभी किसी पर पारिवारिक टिप्पणियां हो रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, कोई किसी से कमजोर नहीं है, ये बात उनकी गलत है। कोई किसी से कमजोर नहीं है। हम भी मुजफ्फरनगर के वासी हैं, हमने भी यहीं पर जन्म लिया है, हमने भी गठवाला खाप में जन्म लिया, उन्हीं के बीच में हम रहते हैं, वही पानी हम पीते हैं, वही खाना हम खाते हैं। दूसरी बात, बार बार ये बात आ रही है कि वो गड्ढा खोदने वाले, अरे भाई वो गड्ढा खोदने वाला कौन नहीं है? जिसने किसान परिवार में जन्म ले लिया वो अपने फावड़े से गड्ढा खोदता है, पेड़ को लगाता है, मेड़ को बनाता है। तो मुझे एक आदमी से किसान परिवार में बता दो जो गड्ढा नहीं खोदता है। देखिए, किसी पर पारिवारिक टिप्पणी करना बिल्कुल ही बेहुदी बात होती है, किसी के परिवार पर जाना बेहुदी बात होती है। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि कौन सा रजवाड़ा खानदान में पैदा हुआ है, कौन सा किस रियासत का मालिक रहा है? सभी मध्यवर्गीय परिवार के थे। अपने पराक्रम के ऊपर, अपने पराक्रम के कर्मों के ऊपर सभी ने एजुकेशन यहाँ पर ली है और एक अपना स्थान प्राप्त किया है। जब उस व्यक्ति ने, धर्मेंद्र मलिक ने, अपनी मेहनत से अपना स्थान प्राप्त किया है तो आज के जो विरोधी हैं वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। जो प्रदूषण को लेकर के आपने धरना दिया था, ट्रक भी रोके थे, उसमें किसान संगठनों ने पंचायत भी की है और उस व्यापारियों से भी बात की है, प्रशासनिक अमला भी मौजूद था मीटिंग में। 1 महीने का समय ले लिया गया है। देखिए, अगर आप किसी बात को बड़े मजबूत तरीके से उठाते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपने 1 महीने का समय क्यों लिया? आखिर क्या जरूरत आपको आन पड़ी 1 महीने का समय लिया? अगर कोई चीज गलत हो रही है तो आप तुरंत उसे तत्काल प्रभाव से रोकने का काम करेंगे। और देखिए, धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में हमने यह ठाना है कि यहाँ से मुजफ्फरनगर से प्रदूषण को भगाना है और किसी भी प्रकार का किसी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी लड़ाई मुद्दों पर है, हमारी लड़ाई किसी के परिवार से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी के इंडिविजुअल किसी आदमी से नहीं है, हमारी लड़ाई है यहाँ के प्रदूषण से। हमारी लड़ाई है किसान की जो अनभिक चीजें होती हैं, जो किसान को परेशान करती है, जनमानस को परेशान करती हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। लेकिन इस बात को घुमाया जा रहा है, धर्मेंद्र मलिक को टारगेट किया जा रहा है कि धर्मेंद्र मलिक ऐसे थे वैसे। तो मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, अगर आप इतिहास उठाएं तो कोई भी यहाँ पर रजवाड़ा खानदान से नहीं है, सभी मध्य वर्गीय परिवार से हैं। कोई भी इतना उद्योगपति का बेटा नहीं है। अगर ये कहीं ना कहीं, हाँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, जैसे भी आपने कहा कि 1 महीने का समय दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं 1 महीने का समय किन शर्तों पर दिया गया है? आखिर 1 महीने में क्या होगा उसकी अभी आपको मैं जानकारी दे दूं कि खतौली में अभी 3 आरडीएफ के ट्रक पकड़े गए हैं। अभी आपको शाम तक उसकी खबर मिल जाएगी। और लगातार, जैसे कि इस पे हमारी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है, लगातार ध्यान बनाए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीड़ा उनके मन में आ जाती है कि ये प्रदूषण को भगाएंगे और अब की बार कोई भी साठगांठ नहीं होने देंगे। देखिए, मेरे साथ और भी युवा मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी, आपका नाम? नीरज मलिक, गाँव जग्गाहेड़ी। नीरज जी, जैसे ये लगातार प्रदूषण को लेकर के एक चर्चा बनी हुई है, कोई कहता है कि इनकी ट्रक के में जो टायर होते हैं उस पर भाला मार दो, कोई हवा निकालने की बात करता है, कोई टायर उतारने की बात करता है। किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो भी करना है कानून के दायरे में करना चाहिए
और रही बात, अगर ट्रक में हवा निकालने से क्या होगा, कानून को उसकी जानकारी दो, संगठन के लोग उसमें घुसें, कानून को जानकारी दो, और अगर वो गलत है तो उसे सीज करवाने की पूरी कार्रवाई कराओ। समाज में लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष चल रहा है, क्या समाज में ये सही है क्या? ये बहुत गलत है, समाज में इसका गलत संदेश जाएगा और ये आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें खराब करेगा। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, एक दूसरे पे गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी, आपका नाम? शैलेंद्र मलिक, काजीखेड़ा। शैलेंद्र जी, ये जो कटाक्ष पे कटाक्ष चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाएगा और ये रुकना चाहिए। और आज एक समाज सेवी का बयान भी आया है कि जो दो संगठनों के बीच में ये शब्दों का वार चल रहा है, इस पर विराम लगना चाहिए और बैठ के समझौता होना चाहिए। ये गलत है जी। शिक्षित जो व्यक्ति है वो ऐसे ही नहीं करता। शिक्षित ना वो अपना जनहित के मुद्दे उठा रहे, दोनों ही संगठन ये कह रहे दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे, ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्मेंद्र मलिक जी ने जनहित के मुद्दे उठाए हैं तो पूरे जिले को सहायता रहना चाहिए। उनकी जो अच्छे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उसमें सभी को सहायता रहना चाहिए। और ये 1 महीने का टाइम तो मेरे हिसाब से गलत है, देना नहीं चाहिए था। अच्छा, फैक्ट्री मालिकों ने कह दिया है कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम चाबी प्रशासन को सौंप वो देंगे। तो एक दबाव वाली राजनीति होती है भाई, वो वहाँ वर्कर काम कर रहे उस एंगल से कि वर्कर जो फिर बंद हो जाएगी फैक्ट्री तो क्या होगा, वो नहीं उसके दायरे में ना जो उसका नियम है उसके उसमें होना चाहिए। आरडीएफ ना जनहित के मुद्दे उठाए धर्मेंद्र मलिक जी, भाई आप भी वही ये मुद्दे उठा रहे, तो उसमें क्या आपस में क्या वो होनी चाहिए ऐसी, और उनका मतलब अपमान नहीं करना चाहिए। वो भी एक अपने संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र मलिक अकेले नहीं है, उसके साथ भी जनता। हाँ, उनकी शायद पूरा जिला है जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं वे लोग, उन्हें बहुत जिले में पसंद कर रहे हैं इस चीज को। जी देखिए, मेरे साथ युवा साथी मौजूद है, मैं उनसे ही बात करूंगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम विशु मलिक है। विशु जी, लगातार जो ये तरह तरह के वार चल रहे हैं, शब्दों के वार चल रहे हैं, समाज में एक गलत संदेश जा रहा है इसका, तो इस पे क्या होना चाहिए? विराम लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? देखो, दो किसान संगठन जो दोनों किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर कंट्रोवर्सी ना करें। इससे, क्योंकि दोनों एक ही समाज के लोग मुझे लगता है कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन रहे हैं। इसमें आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कल उनमें आपस में मतभेद पैदा होगा और इसके भविष्य में परिणाम बड़े ही गलत होंगे। जैसे आप मलिक बालियान पहले से ही चर्चाओं में है कि मलिक बालियान की लड़ाई चल रही है। ऐसी कोई लड़ाई ना तो पहले भविष्य में थी, ना कभी भविष्य में होगी, ना कभी पूर्व में रही, मतलब ना कभी भविष्य में होगी। और दोनों संगठन के लोग, हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग भी कहीं कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बनाए किसी विषय को। इससे समाज में एक गलत मैसेज जो जा रहा है, क्या किसान के मुद्दों को छोड़कर हमें किसी और विषय पर बात नहीं करना चाहिए। मेरी विचारधारा शायद कुछ और हो सकती है, आपकी विचारधारा कुछ और हो सकती है, भाई बैठे हैं इनकी विचारधारा कुछ और हो सकती है, किसी के तर्क और वितर्क अलग हो सकते हैं काम करने के, पर काम तो नियमों पे ही होगा। मैं कहने लगूं मैं इस पेड्डे को उखाड़ दूंगा जी, मैं हाथों से नहीं उखाड़ पाने का, मुझे उसके लिए जेसीबी चाहिएगी, जेसीबी की वन विभाग से परमिशन चाहिएगी। हर चीज नियम पे चलती है। अब जैसे आरडीएफ का विषय, आरडीएफ के विषय से आपस में कंट्रोवर्सी हो गई। आरडीएफ आज से 5 साल पहले विदेशों से जो कूड़ा आता था उसे आरडीएफ बोलते थे, जो अलग अलग एक पैकेज में पैक होकर आता था। जैसे अखबार की कटिंग अलग होती थी, पेपर की कटिंग, सरिया अलग आता था, उसमें जितना वेस्टेज था वो अलग अलग पैकेज में उसमें मार्क होकर आता था, जिसमें सरकार की एनओसी मिलती थी, पहले कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। आज आरडीएफ का नाम किसे धर दिया? नगर पालिका से जो घरों के बाहर कचरा इकट्ठा होता है उसका नाम आरडीएफ रख दिया गया। उसकी छटाई किस प्रोसीजर में होगी, कैसे वो छटाई होगी, क्या छटाई हो पा रही, नहीं हो पा रही। अभी जैसे मैं कल धर्मेंद्र मलिक जी की एक बाइट सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक विषय रखा, 100 किलोमीटर से जो दूर का आरडीएफ है वो जिले में नहीं चलेगा। 100 किलोमीटर के पास में मुझे लगता नहीं कहीं ऐसा वेस्टेज इतना इकट्ठा हो रहा है किसी भी नगर पालिका में
क्योंकि नगर पालिका में हमारा मुजफ्फरनगर आ गया 100 किलोमीटर के दायरे में, सहारनपुर में आ गई कमिश्नरी, मेरठ में आ गया। ये गिने चुने तो क्षेत्र है नगर पालिका के। क्या इनमें इतना आरडीएफ इकट्ठा हो रहा कि आए दिन 100 ट्रक हमारे जिले में आ रहे? मुझे तो नहीं लगता। इससे यहाँ के क्षेत्र को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो कैंसर के माध्यम से उठाना पड़ रहा हो, आंखों की जो देखते हो आप लोग, आज आंखों पे उंगली लगाते हैं तो रेटिना में एक अजीब सी जलन हो जाती है, उसके नुकसान ये पोल्यूशन की वजह से है। पानी आप देखते हैं, अब जैसा मेरा गांव पीना है पास में, आप वहां का वाटर लेवल चेक करिए, इतने ही वाटर लेवल पे वो पानी वहां का सही है, और यहाँ के वाटर लेवल चेक करिए वो काला आता है। तो इससे नुकसान लोगों को उठाने पड़ रहे हैं। आगे की जनरेशन तो खत्म हो जाएगी, हम तो युवा हैं, हमें ही सोच के चलना है इन चीजों पर। और हम दोनों संगठनों से निवेदन करना चाहते हैं, आप इसे कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बनाकर एक समाधान का जरिए की ओर लेकर जाएं, क्योंकि समाधान से ही सब कुछ है। भाई हो सकता है किसी संगठन को 1 महीना देकर अच्छा लग रहा हो, किसी संगठन को नहीं लग रहा, 1 महीने का टाइम दे दे। दोनों संगठन अपने एजेंडों से काम कर रहे हैं, तो आप किसी के एजेंडे को खराब करने का प्रयास भी ना करें। कोई कानून के तरीके से लड़ेगा, कोई बातों के तरीके से लड़ेगा, पर लड़ाई तो कानून के तरीके से लड़ी जाती है। क्योंकि हम देखते हैं, हम किसी की एफआईआर कराने जाएंगे, थाने में एक तहरीर देंगे तो नियमों से होगी। जब अगर किसी चीज को रुकवाने का प्रयास करेगा तो नियमों से रुक सकती है वो चीजें जिले के अंदर। मैं कहने लगूं मैं ट्रक रोक के खड़ा कर लूंगा, कल ये सोचेंगे लूट का भी मुकदमा लगा देंगे जी, खत्म हो जाएगा ना हमारा विषय। हमें अपने विषय को नहीं, हमें प्रदूषण मुक्त जिला मुजफ्फरनगर करना है, ना ही एक दूसरे की टीआरपी बढ़ानी है। तो हमारा तो यही कहना है इस विषय में दोनों संगठनों से। देखिए, बता रहे थे मलिक साहब, बता रहे थे कि जो आंखों की रेटिना होती है, जब हाथ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जलन महसूस होती है। वास्तव में जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पहुंचे थे तो वास्तव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वास्तव में आंखों में जलन होती है। तो वहां के नागरिकों को ये दंश कैसे झेला जा रहा है, ये बड़ा ही विषय है। जी आपका नाम? इधर आ जाओ। आपका नाम? गगन मलिक। गगन जी, जैसे ये आरडीएफ वाला मामला चल रहा है और ये कंट्रोवर्सी वाला मामला भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपस में ना ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा ना बना के इस पर एक मत होकर काम करना चाहिए। हमें क्या नाम एक दूसरे को क्या नाम कटाक्ष नहीं करने, हमें तो इस जिले को प्रदूषण मुक्त करना है। बस मेरा तो यही कहना है कि हम एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें, अपने अपने मुद्दे अपने अपनी तरीके से लड़ रहे सब। और हम भाई सभी संगठन, हम किसी संगठन का कोई भी हम अपमान नहीं करते, ना हम किसी संगठन को हम नीचा दिखाना चाहते। सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे, हम भी अपने तरीके से लड़ रहे। बस ये मेरा तो यही कहना है कि भाई ऐसा कंट्रोवर्सी का मुद्दा ना बनाया जा, ज़्यादा हाइप ना दी जा, क्योंकि यह चीज़ आने वाले समय में हमसे जो छोटे हैं बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा आपस में दो खापमा हो जाएगी, इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। कुछ मीडिया के लोग भी इसे बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं, एक दूसरे का बयान दिखाते हैं, फिर उसका बयान दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ चीजें जो है कहीं गलत रास्ते की तरफ चली जाए? नहीं, कुछ जो मीडिया वाले हैं वो तो अपनी टीआरपी के लिए क्या नाम करते हैं काम, ऐसा कुछ नहीं है क्या नाम। कुछ ऐसे भी हैं जो क्या नाम मुद्दों पर बिल्कुल सही दिखाते हैं, सही काम अपना चैनल पर सही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये गठवाला खाप लगातार चर्चा का विषय रहा है। सर खाप से लेकर के अब तक गठवाला खाप लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। एक हमारे साथ मौजूद हैं चाचा, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी आपका नाम? दुष्यंत मलिक जागाहेड़ी। दुष्यंत जी, लगातार गठवाला खाप सर खाप से ही लगातार चर्चाओं में है, कभी सर खाप को लेकर के, कभी प्रदूषण को लेकर के, क्या पूरा है मामला? सर खाप का तो मुद्दा बनाया गया, इसे कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। ये तो अपनी एक निजी उनकी पंचायत थी जो उन्होंने की है। ये तो सर खाप हुई है, निजी कहाँ पंचायत हुई है सोरम में? सर खाप का मतलब कितने 18 खाप हैं। 17 खाप पहुंची है ना वहाँ, मलिक खाप भी पहुंची है वहाँ, तो 18वीं। नहीं तो मैन आदमी तो कोई नहीं पहुंचा, ऐसा तो कोई वो नहीं है। नहीं तो उनके बालियान भी नहीं पहुंचे भाई जी। पहले भी हुआ ये मुद्दा, पहले भी उठा, अब घोषणा भी नहीं तो कर रहे। आपके क्षेत्र के तो थंबेदार भी पहुंचे सर खाप में।
तो एक दो तो बुल्ला भी से चले जाओ, अपनी गलती माननी बाद में उन्होंने कि हम चले गए थे। जी मोहित मलिक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लगातार गठवाड़ा खाप चर्चाओं का विषय बना हुआ है, मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, ये कैसे थमेगा? ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, लगातार कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप लगातार चर्चाओं में है। भाई देखो, अगर गठवाला खाप की मैं बात करूं तो गठवाला खाप अपना काम कर रही है। अगर मैं अपना काम कर रहा हूं और दूसरों से मुद्दा बनाना चाहते तो बनाए। भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं कोई सही काम कर रहा हूं, मैं इस देश के लिए अगर काम कर रहा हूं, इस देश के व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं, अगर मैं इस मुजफ्फरनगर को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए काम कर रहा हूं और दूसरों से मुद्दा बनाना चाह रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? गठवाड़ा खाप क्या कर सकती है? भाई हम तो पहले से देखो, चाहे अगर आंदोलन की बात रही हो और चाहे आंदोलन में शहीदी की बात रही हो, गठवाड़ा खाप तो पीछे नहीं हटी। और गठवाड़ा खाप से धर्मेंद्र मलिक आते हैं। ये लोगों को बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो बुद्धिजीवी व्यक्ति धर्मेंद्र मलिक गठवाड़ा खाप से ही आते हैं। और वो व्यक्ति जिस चीज को ठान लेते हैं वो उस चीज को पूरा करते हैं। और ये कहीं ना कहीं दर्द है आज के टाइम में लोगों के कि इस व्यक्ति ने ये चीज ठानी है तो ये सब पार करेंगे। तो ये दर्द बना हुआ है। और ये देखो गठवाड़ा खाप की मैं आपसे बात बताऊं, गठवाड़ा खाप पहले से एक थी, एक है और एक रहेगी। अच्छा, लगातार गठवाड़ा खाप के ही लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाई देखो, 100 में से 2 हो भी जा, ऐसे भी व्यक्ति हो जा, ठीक है ना। कुछ को लगता है, देखो यही है कि आप वो मलिक है, मलिक अपना मुंह हटा लो वो, और उसके बाद ये बातें कहे हुए, ठीक है ना, उन्हें पता लग जाएगा। तो वही अब टीआरपी की बात आई थी, वो अपनी टीआरपी बढ़ाना चाह रहे हैं कि उन्हें पता है कि इतनी बड़ी खाप का नाम जुड़ा है, मलिक नाम जुड़ा है, तो आप आओगे सामने तो लोग तुम्हें देखेंगे। बाकी कुछ नहीं है, नथिंग है वे लोग। आप उनके बारे में जान सको, उनके बारे में पीछे विश्लेषण भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो। सबको सबका पता है, सबको सबकी आइडियोलॉजी का पता है, सबको सबके नियम कानून का पता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सबको ये पता है खराब कौन है, सबको ये पता है सही कौन है। आज बात सही को लेकर लड़ाई की है, आज बात इस मुजफ्फरनगर के प्रदूषण को खत्म करने की है। और उस पर धर्मेंद्र मलिक जी कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मलिक साहब इस पर कोई भी समझौता नहीं करने के। 1 महीने की जो बात रखी गई थी, 1 महीने की बात इसलिए रखी गई थी कि अब ये फोग हो रहा है, ठीक है ना जी। अब ये जो फोग हो रहा है तो इसमें प्रदूषण है। जब आप फरवरी माह में जाओगे ऑटोमेटिक प्रदूषण कम हो जाता है। तो वो लगेगा, फिर ये दिखाएंगे देखो जी 1 महीने में मैंने काम कर दिया है, अपना सारा मामला पीछे से जुड़काई जाएगा और ये देखो जी हमने ये प्रदूषण मुक्त करा दिया। अच्छा, जैसे आपने प्रदर्शन किया था, ट्रकों को भी रोका था जटमुजेड़ा में, तो आपसे प्रशासन ने भी बात की थी, तो क्या आश्वासन आपको मिला था? देखिए, प्रशासन ने कमेटी बनाई थी और तत्काल प्रभाव से उन ट्रकों का जो भी चलान करने का काम किया था उनमें कागजों में अनियमितता पाई गई थी। और उन्होंने 3A का एक नोटिस भी जारी किया था, 31A का, सॉरी, वो मैं ज्यादा नहीं उसके बारे में नहीं जानना। तो उसका एक नोटिस भी जारी किया था फैक्ट्रियों के खिलाफ। वहां पे जो प्रदूषण के अधिकारी भी आए थे। जी मोहित मलिक जी मेरे साथ बात कर रहे थे और लगातार जो वार पे वार शब्दों का चल रहा है 2 संगठनों के बीच में, वो एक सामाजिक सेवी है। उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये गलत तरीका है, समाज में बहुत ज्यादा गलत संदेश जा रहा है, बैठ के इस पे समझौता होना चाहिए। आप देखते रहिए सचनामा, मैं हूं वसीम मंसूरी।